नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्तव्य, धर्म, आत्मा, योग और मोक्ष के विषय में गहराई से शिक्षा दी है। गीता में 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं, जिनमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हुए उसे जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझाया। नीचे गीता के मुख्य विषयों और श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को कही गई बातों का विस्तार से वर्णन किया गया है। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। अर्जुन का संशय। युद्ध भूमि में अर्जुन अपने सगे संबंधियों को देखकर मोह और विषाद में पड़ जाता है। वो कहता है कि वह अपने भाइयों, गुरुओं और रिश्तेदारों का वध नहीं कर सकता। श्री कृष्ण उसे समझाते हैं कि धर्म का पालन करना कर्तव्य है। अर्जुन, क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना है। अगर तुम अपने धर्म का पालन नहीं करोगे तो ये अधर्म होगा। मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं। आत्मा अमर है। शरीर तो नश्वर है, लेकिन आत्मा को न कोई मार सकता है और न कोई नष्ट कर सकता है। अध्याय 2, सांख्य योग, ज्ञान योग। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा का ज्ञान और धर्म का महत्व समझाया। आत्मा और शरीर का अंतर। आत्मा को न जलाया जा सकता है, न काटा जा सकता है, न गीला किया जा सकता है। आत्मा शाश्वत है। कर्म का महत्व। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य करो। स्थिर बुद्धि का महत्व। जो व्यक्ति सुख दुख, हानिलाभ में सम रहता है, वही स्थिर बुद्धि कहलाता है। अध्याय 3, कर्म योग, कर्म का महत्व। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश दिया। कर्म से विमुख न हो। जो व्यक्ति कर्म से भागता है वह सच्चा योगी नहीं होता। स्वार्थ रहित कर्म। अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पण करो। स्वार्थ रहित कर्म ही मोक्ष का मार्ग है। अध्याय 4, ज्ञान योग, ज्ञान का महत्व। श्री कृष्ण ने कहा, ज्ञान और कर्म का समन्वय। सच्चा ज्ञान वही है जो कर्म में झलकता है। सद्गुरु का महत्व। सत्य को जानने के लिए ज्ञानियों और गुरुओं की सेवा करो और उनसे शिक्षा प्राप्त करो। अध्याय 5, कर्म संन्यास योग, कर्म और त्याग का सामंजस्य। कर्म करना और उसे त्यागना, दोनों में सामंजस्य होना चाहिए। केवल त्याग से कुछ नहीं होगा। सच्चा योगी कौन है? जो किसी से द्वेष नहीं करता और सभी प्राणियों के प्रति करुणा रखता है, वही सच्चा योगी है। अध्याय 6, ध्यान योग, योग का अभ्यास। ध्यान का महत्व। मन को वश में करके ध्यान में स्थित होना योग है। ध्यान से मन को शांत और स्थिर बनाया जा सकता है। योगी का जीवन। योगी को संतुलित जीवन जीना चाहिए। न बहुत अधिक सोना, न अधिक जागना। अध्याय 7, ज्ञान विज्ञान योग, ईश्वर का ज्ञान। मैं ही इस सृष्टि का मूल हूँ। जो मुझे जानता है वह सब कुछ जानता है। 8 प्रकार की प्रकृति। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये मेरी 8 प्रकृतियां है। अध्याय 8, अक्षर ब्रह्मा योग, मृत्यु का रहस्य। जो व्यक्ति मृत्यु के समय मेरा स्मरण करता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। भक्ति का महत्व। जो भक्ति के साथ मुझे स्मरण करता है, मैं उसे अपने लोक में ले जाता हूँ। अध्याय 9, राजविद्या राजगुह्य योग, ईश्वर की व्यापकता। मैं हर जीव के हृदय में विद्यमान हूँ। पूरी सृष्टि मुझसे ही उत्पन्न होती है। भक्ति का फल। जो भक्त सच्चे हृदय से मेरी पूजा करता है, मैं उसकी हर इच्छा पूरी करता हूँ। अध्याय 10, विभूति योग, ईश्वर की विभूतियाँ। जो कुछ भी श्रेष्ठ है वह मेरी विभूति है। मैं ही ज्ञानियों में ज्ञान, शक्तिशाली में शक्ति हूँ। ईश्वर का स्मरण। जो मुझे स्मरण करता है वह मुझसे कभी दूर नहीं होता। अध्याय 11, विश्वरूप दर्शन योग, ईश्वर का विराट स्वरूप। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया। मैं समय हूँ जो सबका नाश करता हूँ। अध्याय 12, भक्ति योग, भक्ति का महत्व। जो भक्त सच्चे हृदय से मेरी पूजा करता है, मैं उसका कल्याण करता हूँ। गुणवान भक्त। जो संतोषी, सहनशील और संभाव वाला है वह मुझे प्रिय है। अध्याय 13, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग, शरीर और आत्मा का ज्ञान। शरीर क्षेत्र है और आत्मा क्षेत्रज्ञ है। आत्मा का महत्व। आत्मा ही परम सत्य है। अध्याय 14, गुणत्रय विभाग योग, 3 गुण, सत्व, रजस और तमस।
ये प्रकृति के 3 गुण हैं। गुणों से मुक्त होना। जो इन तीनों गुणों से ऊपर उठता है वही मोक्ष को प्राप्त करता है। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। संसार वृक्ष का रहस्य। ये संसार एक उल्टा वृक्ष है। इसकी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे। पुरुषोत्तम कौन है? मैं ही पुरुषोत्तम हूँ। अध्याय 16 देवासुर संपद विभाग योग। दैवी और आसुरी गुण। दैवी गुण से मोक्ष मिलता है और आसुरी गुण से बंधन। सद्गुणों का पालन। सत्य, अहिंसा और तप का पालन करो। अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग। 3 प्रकार की श्रद्धा। सत्वगुणी श्रद्धा ज्ञान में, रजोगुणी धन और शक्ति में और तमोगुणी अज्ञान में होती है। शुद्ध आचरण। जो भोजन, वाणी और विचार शुद्ध हैं, वही धर्म के मार्ग पर है। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। त्याग का महत्व। सच्चा त्याग वह है जो फल की आसक्ति से मुक्त हो। भक्ति और मोक्ष। जो मेरी शरण में आता है मैं उसे मोक्ष देता हूँ। अंतिम संदेश। अर्जुन, अपने सभी धर्मों का त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करूंगा। निष्कर्ष। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जीवन का उद्देश्य आत्मा की पहचान करना और ईश्वर की भक्ति में लीन होना है। गीता का हर अध्याय मनुष्य को धर्म, कर्तव्य और मोक्ष की ओर प्रेरित करता है।